हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज है 14 नवंबर और आज का दिन हर साल वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के दिन हम चाहते हैं कि आप लोगों को जो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं या जिनको काफ़ी ज़्यादा रिस्क है डायबिटीज़ होने का, आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अपनी डायबिटीज़ के रिगार्डिंग। आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, कैसे शुगर्स कंट्रोल करना है, किस लेवल की शुगर्स को हम कंट्रोल लेवल कहते हैं, अगर आपको शुगर डाउन हो जाए तो उस समय क्या करना है, इंसुलिन कैसे लगाना है, खाने पीने में आपको क्या लेना है, एक्सरसाइज कैसे करनी है, एट्सेट्रा। तो डायबिटीज़ डे पे हम चाहते हैं कि सभी उन पेशेंट्स को जिनको डायबिटीज़ है उन सबको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगे। इस साल का थीम है एक्सेसिबिलिटी ऑफ केयर इन डायबिटीज़ पेशेंट्स, यानी कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनको कैसे ज़्यादा एक्सेस किया जाए अपनी शुगर्स के रिगार्डिंग, जिससे कि वो शुगर्स अच्छी तरह मॉनिटर कर पाएँ अपनी और अपनी बीमारी के बारे में बेहतर जान पाए। तो इस साल ये इवेंट हमने गवर्नमेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू में ऑर्गेनाइज़ करवाया है। उसकी कुछ क्लिपिंग्स वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे आप देखेंगे। मेरा मैसेज आप सबको वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के दिन ये है कि अगर आपको डायबिटीज़ है, चाहे टाइप 1 है, चाहे टाइप 2 है, चाहे पेनक्रियास से रिलेटेड डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ एक आम इंसान के साथ उसकी पूरी लाइफ चलती है। तो आपको पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ कैसे होती है, डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इंसुलिन कैसे लेना होता है, दवाइयाँ कैसे खानी होती हैं, शुगर कब कब चेक करना होता है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो डायबिटीज़ के साथ आप एक आरामदेह लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ तभी प्रॉब्लम करती है दोस्तों जब अनकंट्रोल्ड हो। अगर किसी की शुगर कंट्रोल्ड है, चाहे वो मेडिसिन पे हो चाहे इंसुलिन पे हो, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर प्रॉब्लम होती भी है तो वो बहुत माइनर किस्म की होती हैं। लेकिन अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो जाए तो बॉडी का कोई ऐसा ऑर्गन सिस्टम नहीं है जो डायबिटीज़ के कारण डैमेज नहीं होता है। डायबिटीज़ से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे बनाता रहता हूँ। कुछ वीडियोस मैंने पहले बनाई हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे भी हम बहुत ज़्यादा और वीडियोस डायबिटीज़ पे लाते रहेंगे। तो आप इन्जॉय कीजिए डायबिटीज़ डे के सेलिब्रेशन को, जो कि ऑर्गेनाइज़ किया गया है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू में। थैंक यू। वेलकम टू ब्लॉग दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं डॉक्टर अतुल के चैनल से ब्लॉग बनाने जा रहा हूं। तो जैसे कि आप सबको पता है, 14 नवंबर एक तो चिल्ड्रन डे रहता है। तो हॉस्पिटल हेल्थ के माध्यम से बोलूं तो आज वर्ल्ड डायबिटिक डे है। तो हमने यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वर्ल्ड डायबिटिक डे मना रहे हैं। तो ये पूरा जो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ, ये जो पीछे जो कैंप दिख रहा है, जो फंक्शन दिख रहा है, कुछ ही देर में हमारा फंक्शन जो शुरू हो जाएगा। फैकल्टी हमारी बैठ चुकी है, बाकी जो है आपको कंटिन्यू करेंगे डॉक्टर अतुल शर्मा, जो आपको लेक्चर देते हुए सुनाई देंगे, और डॉक्टर प्रिंसिपल आपको सुनाई देंगे। डॉक्टर सुमन कोतवाल जी हैं, हमारे हेड हैं, वो भी आपको इसमें अवेयरनेस जो डायबिटीज़ पे वो देते दिखाई देंगे। आप हमें समझाएंगे कि डायबिटीज़ क्या है और इस पर किस तरह से हमें अवेयर रहना है। तो आगे का जो प्रोग्राम है आपको इस वीडियो के माध्यम से, जो डायबिटीज़ डे हमने 14 नवंबर 2023 सुपर स्पेशलिटी में मना रहे हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। आप बने रहिए। थैंक यू। तो प्रिंसिपल सर हमारे आ चुके हैं, हमारे आज के चीफ गेस्ट। हम उनके साथ हमारे मेडिकल सुप्रिटेंडेंट, उनके साथ डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट, और ये बच्चों ने बनाई हमारी रंगोली। Sir, Dr. Manoj Chalotra, MS, Super Speciality Hospital. Dr. Atul, please welcome. Deputy MS, Dr. Sanjobita Susan ma'am.
Good morning everyone. First of all, welcome to this World Diabetic Day that is celebrated every year on 14th of November. So आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स की और डायबिटीज़ रिलेटेड जनरल इन्फॉर्मेशन की जो कि हर डायबिटीज़ के पेशेंट को पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि डायबिटीज़ होती क्या है। इससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इंसुलिन क्या होता है। देखिए, जब भी आप खाना खाते हैं तो चाहे आप कार्बोहाइड्रेट लीजिए, प्रोटीन लीजिए या फैट लीजिए, वो एंड में जाके ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद सेल्स उसको लेते हैं एनर्जी के लिए और ये ग्लूकोज सेल्स में एंटर करता है इंसुलिन की हेल्प से। तो इंसुलिन हमारे पेनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं, वहाँ से निकलता है और सेल्स को ग्लूकोज अपटेक में हेल्प करता है और इससे जाके हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो डायबिटीज़ में क्या होता है कि अगर हम टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें तो उसमें इंसुलिन बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होता है, उस कारण सेल्स में एनर्जी बिल्कुल नहीं पहुंच पाती है, उस कारण ब्लड ग्लूकोज जो है काफ़ी राइज करना शुरू हो जाए। डायबिटीज़ हो गई, जैसे कि पेनक्रियाज का अगर किसी को कोई इशू है उससे डायबिटीज़ होती है और किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से भी डायबिटीज़ होती है। लेकिन आज हम टाइप 1 और टाइप 2 पे ही फोकस करेंगे मेनली। सो डायबिटीज़ में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, लेकिन उन कॉम्प्लिकेशन से अगर हमें बचना है तो हमें डायबिटीज़ का अच्छी तरह इलाज करना चाहिए शुरुआत से ही। अगर डायबिटीज़ शुरू से ही अच्छी तरह कंट्रोल रहे तो नॉर्मल लाइफ स्पैन रहता है किसी भी डायबिटीज़ पेशेंट का। और जितना जल्दी डायबिटीज़ का पता लगे उतनी ज़्यादा हेल्प होती है, क्योंकि डायबिटीज़ अगर लेट डायग्नोस होगी, अगर आप सिम्टम्स को इग्नोर करते रहेंगे तो कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ के होने का बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। इसलिए जितने जल्दी डायबिटीज़ का डायग्नोसिस हो उतने ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। अब उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? सबसे कॉमनली सिम्टम्स होते हैं आपको यूरिन बार बार आना, रात को आप 3-4 बार यूरिन जाएंगे, आपको वेट लॉस बिल्कुल सडन हो जाएगा बिकॉज आपकी बॉडी एनर्जी यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, तो इस कारण आपका वजन कम हो सकता है। आपको हमेशा भूख लगती रहेगी, आपको पाँव में नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, छाला हो रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है, पाँव में कोई स्किन है जो बिल्कुल हार्ड हो गई है, या अगर आपको स्किन में कोई चेंजेस हो रहे हैं पाँव के या रेड हो रही है तो फटाफट अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और डायबिटीज़ अगर आपकी फैमिली में है, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसको रोकने के लिए आपको अपना वेट मैनेजमेंट करना है। अगर आपको हाइपरटेंशन है, आपको बीपी कंट्रोल करना है। और अगर डायबिटीज़ का अच्छी आप मैनेजमेंट करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से आप बच सकते हैं। हमारे वर्ल्ड कैंसर डे भी होता है। इनफैक्ट आजकल सब वर्ल्ड डेज ऑब्जर्व या सेलिब्रेट किए जाते हैं और वो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो मेन जो हमारे लाइफ की जो डे टू डे अफेयर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारी लाइफ को, उनको याद करें। तो दिन तो एक होता है मगर 365 डेज जो लोग इस पर काम करते हैं उनके लिए रोज़ ही ये डे ऑब्जर्व करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि if education is done properly, every diabetic knows what I have to eat, what I have to do, then results will be very good. And then taking this thing, prevention is very important. Meals to be taken at regular intervals. Non-nutritional treatment means proper time exercise, and proper sleep is also very, very important. And one more component is there, that spiritual knowledge should also be added to your campaign also, because meditation is also one of the component to reduce your stress and all these activities. So you, as you are शो नहीं करेगा कोई भी। हमें गो टू वॉशरूम, जाओ मैं जल्दी आई। तो आज हम पढ़ रहे हैं अगर इसके पापा को तो ये भी एक कारण हो सकता है। अगर परिवार में किसी को हो तो आगे बच्चों को होने का संभावना रहती है। इसका मतलब ये तो मुझे भी हो सकती है, क्योंकि मेरी दादी को भी डायबिटीज मेलाइटिस है। हाँ, अगर तुम्हें कोई लक्षण दिखे तो तुरंत जांच करवा लो, तुम्हें सतर्क रहना पड़ेगा। सतर्क रहो। Second question is, diabetes
is such a common disease, why should I care? आप सबको लगता है कि डायबिटीज तो सब किसी को है, घर में 2-3 लोगों को हो जाती है, आपके पड़ोस में, आपके रिलेशन में, तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, ठीक है ना, बड़ी कॉमन है। तो अगर एक स्टडी हुई थी या प्रेवलेंस स्टडीज में देखा गया कि 1 in every 10 पेशेंट्स हैव डायबिटीज, बट डायबिटीज का तभी पता लगता है व्हेन यू चेक इट, ठीक है। आप सोचोगे नहीं मुझे नहीं है, ऐसा नहीं है, तो आपको 35 ईयर्स एज है तो आपको शुगर एक बार जरूर चेक करनी चाहिए, ठीक है। पहले बोलते थे 40, नाउ इट इज 35, तो 35 साल के ऊपर एक बार शुगर चेक करो, अगर नॉर्मल आती है तो रिलैक्स रहो थोड़ी देर, लेकिन स्टिल यू हैव टू चेक आफ्टर 1 to 3 ईयर्स। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आप मोटे हैं, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको प्रेगनेंसी में शुगर, एक महीना कितना बड़ा है, ठीक है। तो सिमिलरली सबको सोचना चाहिए, एक ही दिन मिला है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको 6 साल मिल जाते हैं विदाउट डायबिटीज़, तो दैट इज़ ए ब्लेसिंग, ठीक है। तो डायबिटीज़ कॉमन है, तो आपको केयर करनी है, नहीं केयर करोगे तो जो मैंने आपको पहले बताया, सो यू आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, और कुछ भी आप सोचो सब कुछ डायबिटीज़ से होता है।